है, फिजिक्स तुम्हारी क्लास 11th की बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तुम्हें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि समझ में नहीं आए, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अब तुम क्लास 12 के अंदर आ गए हो सकता है कि तुम क्लास 11th की स्टार्टिंग भी करने जा रहे हो। दोनों कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्लास 12 के अंदर और जेई के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको तुम किसी भी कंडीशन में स्किप नहीं कर सकते। नीट की भी बात चल रही है, ऐसा नहीं नीट की बात नहीं चल रही, हर चीज़ की बात चल रही है इसके अंदर। तो अगर तुम इन चैप्टर्स को अभी से फोकस में रखते हो तो तुम्हारे क्लास 12 बहुत अच्छे से बीतेगी। अगर तुम क्लास 11 के अंदर कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़े थे तो इन चैप्टर्स को तो क्लास 11 के रिवाइज करना पड़ेगा। इस टाइम फ्रेम के अंदर रिवाइज कर लो। अभी मार्च का टाइम चल रहा है, अप्रैल के मिड तक तुम इसको पहले कंप्लीट कर लो, फिर तुम अपने क्लास 12 की स्टार्टिंग कर लेना। ये भी तुम कर सकते हो, तुम्हारे पे डिपेंड करता है। अब स्टार्ट करते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर। तो सबसे पहला आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के अंदर वो है तुम्हारा बेसिक मैथ। हाँ, बेसिक मैथ। और इसके अंदर तुम्हें यहाँ पे कैलकुलस अच्छे से कर लेना है। हाँ, कैलकुलस वाला पूरा पार्ट तुम्हें अच्छे से कर लेना है। इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे आते हैं वो सारे के सारे तुम्हें आने चाहिए। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री, मैं इसको स्किप नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में। और ये चैप्टर अगर तुम्हें क्लास 11 के अंदर समझ नहीं आया तो उसमें मेरे टीचर की गलती है। मेरे कौन से टीचर थे जिन्होंने मुझे आधे घंटे में कहा कि ट्रिग्नोमेट्री के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, और हंसी ऐसी दे रहे थे, मन कर रहा था कि यार मैं पागल हूँ यहाँ पे बैठा हुआ, क्योंकि आधे घंटे में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखे जाते। तो अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई तो तुम्हारे टीचर लेजेंड है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आई तो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा टीचर एकदम भोंदू टाइप का है, बुद्धू है पूरा, वो किसी काम का नहीं है। उसको नौकरी से निकालो, तुम बन जाओ टीचर, पैसा ले लो उसके, जो भी कुछ है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना और अच्छे टीचर से पढ़ लेना, जो कि अच्छे टीचर्स हो, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। चैप्टर नंबर 2 डायमेंशन और एरर, ये आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको अच्छे से कर लेना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स बात करें, इसके अंदर तुम्हारा बेसिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक अच्छे से कर लेना। और वेक्टर तो यार मैं स्टार मारता रहूँगा, मैं स्टार मारता रहूँगा, क्योंकि ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वेक्टर को तो बिल्कुल भी बाबू एकदम हेक्टर की तरह एमजी पकड़ के बैठ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। लॉज ऑफ मोशन, इसके अंदर तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूटन लॉ तुम्हें अच्छे से पढ़ लेना है। इक्विलिब्रियम तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन वाला पार्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेशन मोशन वाला पार्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ये लॉस ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ। वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसके अंदर तुम्हारा एनर्जी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलोजिंग तो यार, ये दोनों टॉपिक को मैं तुम्हारे स्टार देते जाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। रैशनल मोशन, इसके अंदर तुम्हारा एनालॉग ऑफ लीनियर एंड रोटेशन, इसको अच्छे से कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इसको भी अच्छे से कर लेना। अब आते हैं तुम्हारे अगले चैप्टर जो कि है तुम्हारा ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन तुम्हें अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है, पूरा चैप्टर तुम्हारा इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन में, फुल चैप्टर तुम्हें अच्छे से कर लेना है। ऑस्किलेशन ऑफ वेव की बात करें, इसके अंदर तुम्हारा बेसिक इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन होगी इसके अंदर, वो तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ वेव्स, ये टॉपिक तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे चैप्टर तुम्हारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट है। अगर तुम जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो तो चैनल पे जाओगे तो तुम्हें जेई नीट का भी कंटेंट मिलेगा। अगर तुम क्लास 12 की तैयारी करो, क्लास 12 के पर सब्जेक्ट वाइज तुम्हें स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, पर सब्जेक्ट या मटेरियल्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है, सब चीज़ तुम्हें यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट दी जा रही है। तो यहाँ पर तुम्हारा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने तो बता दिए। इन चैप्टर्स को पहले निपटा लो, या फिर निपटाते हुए धीरे धीरे करते हुए अपने क्लास 12 की भी स्टार्टिंग करते हुए दोनों को साथ लेकर के भी चल सकते हो, तुम्हारे पे डिपेंड करता है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं।